मेरी आवाज़ सही आ रही है आप सभी? हेलो, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चाणक्य फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पे। मैं मधु शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा कि यह जो है एसएससी जीडी और बिहार एसएससी और आर्मी के लिए नया बैच आ रहा है और यह बैच जो है आज ही से स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, कमर कस के तैयार हो जाइए। यह आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, क्योंकि ऐसी वैकेंसी दोबारा नहीं आने वाली है। नेक्स्ट ईयर इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन की वजह से सभी बच्चे सभी जो एग्जाम के वैकेंसीज हैं वो सारे के सारे आएंगे। अगर इस बार आपने नहीं तोड़ा, इस बार अगर आपने एग्जामिनेशन को नहीं पढ़ा तो अगले 5 साल तक आपको इंतजार करने पड़ सकते हैं। तो मेरा आपसे यह विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग जुड़ जाएं, तन मन धन से समर्पित हो जाएं, क्योंकि फिर अगले 5 साल तक वैकेंसीज नहीं आने वाली है। जो बच्चे अगर इस बार छूट गए वो अगले 5 साल तक बेरोजगार रहने वाले हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं तो फटाफट से इस सेशन को जोरदार तरीके से लाइक कर देंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने सारे फ्रेंड सर्किल में शेयर कर देंगे। और मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। आपका ये जो क्लास है या जो अभी आज से स्टार्ट हो रहा है, इसके साथ साथ आप सभी को मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट भी मिलने वाला है। अब वो पूछोगे मैम क्या है वो स्पेशल गिफ्ट, ठीक है। मेरे ऑफलाइन में सारे स्टूडेंट बैठे हुए वो पूछे मैम क्या है ऐसा स्पेशल गिफ्ट। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे आप सभी लोग, वो स्पेशल गिफ्ट बताऊंगी कि स्पेशल गिफ्ट क्या है आपके लिए। जरा ऑनलाइन वाले साथियों से बात कर लेती हूँ। सोनू पासवान जी, रितु, पवन कुमार जी, पूजा कुमारी जी, कोमल सिन्हा जी, बहुत अच्छा, सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाए। सोनाली कुमारी जी, हाँ, कमलेश कुमार जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। निभा कुमार, जय हिंद वंस अगेन, और आप सभी को वंस अगेन गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। जल्दी से फटाफट इस सेशन को लाइक जरूर कर देंगे। चलिए तो आज के सेशन की शुरुआत किया जाए। आर यू रेडी गाइस? वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में यस 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 करेंगे, क्योंकि आज हम लोग इस सेशन का गणेश करेंगे, शुभारंभ करेंगे, ठीक है, बिस्मिल्लाह करेंगे। तो फटाफट से इस सेशन से जुड़ जाए। मैं आप सभी के जुड़ने का इंतजार कर रही हूँ। ऐसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पर है आपके बबलू सर, ठीक है, और यहाँ पर है आपके सुजीत सर, और मुझे तो आप सभी पहचान ही रहे हैं, मैं हूँ आप सबकी प्यारी मधु मैम, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फिजिकल के साथ साथ रिटन की भी तैयारी कराई जाएगी। और मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, अभी जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं, अभी बिहार दरोगा की भी आई है, ये मौका हाथ से चूकने ना पाए, ठीक है, ये मौका हाथ से चूकने ना पाए, इसीलिए आप सभी लोग एकदम कमर कस लेंगे। साउंड सही नहीं है, थोड़ा देख लीजिएगा। तो जरा दिखवा लेती हूँ साउंड में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग शुरू करें। देखिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि हमें क्या पढ़ना है कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। तो आपका जो सेशन है, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, स्पेशली मैं अभी बात करती हूँ एसएससी जीडी की, उसके बाद मैं बात करूंगी बिहार एसएससी की, उसके बाद मैं बात करूंगी दरोगा की, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग एसएससी जीडी की बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना है कि जब आप किसी तालाब में या किसी नदी में या किसी समुद्र में कूदते हैं तो आपको उसमें डूबने की संभावना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको तैरना नहीं आता, ठीक है, या आपको ये नहीं पता कि उस समुद्र की गहराई कितनी है या उस तालाब की गहराई कितनी है, ठीक है। उस तालाब में या उस पानी वाले जलाशय में कूदने से पहले आपको उसकी गहराई मालूम होना चाहिए।
ठीक है, तभी आप उसमें तैर सकते हैं, या मैं आपको तैरना सिखाऊंगी। ठीक है, इसीलिए किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने से पहले आपको सिलेबस देखना चाहिए, उसके बाद उसमें कूदना चाहिए कि मुझे ये चीज़ें पढ़ना है, अब मैं इस चीज़ के लिए तैयार हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। ठीक है, चलिए चलेंगे। एक बार जोरदार तरीके से जय हिंद बोल दीजिएगा सभी लोग। जय हिंद। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, तो पहला हम लोग बात करेंगे, वो हम लोग एसएससी जीडी की बात करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अभी जो ये नया बैच आया है वो एसएससी जीडी, और साथ ही ध्यान रखिएगा ये आपका आर्मी का भी नया बैच आ रहा है यहाँ पे। तो भी बच्चे फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं वो आर्मी वाले बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी जो आया है आपका सबसे अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बिहार एसएससी, और एक और आया है। कौन आया है? दरोगा दा, चाहे रो के दा चाहे गा के दा। ठीक है, हाँ अच्छा, गिफ्ट क्या है मैम? बताऊंगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, फिर दरोगा, अभी पहले ये बात तो जान लो आप, गिफ्ट के लिए क्या होता है? गिफ्ट के लिए एक्साइटमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप लोग एक्साइटमेंट बनाए रखिए, पहले हम लोग इसकी बात करेंगे, आखिरी में गिफ्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे बिहार दरोगा की भी साथ में बात करेंगे। ठीक है, दरोगा का मतलब है दा, चाहे रो के दा चाहे गा के दा, लेकिन दा। ठीक है, तो हम लोग इन चारों की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी एसएससी जीडी की। तो सेंट्रल का आपका आया है एसएससी जीडी का, इसके सिलेबस की हम लोग पहले चर्चा करेंगे। आ जाइएगा, देखिएगा, सभी लोग अच्छे से पहले सिलेबस समझ लेंगे। पहले जो एसएससी जीडी की सिलेबस थी वो कुछ और हुआ करती थी। लास्ट टाइम से जो लास्ट वैकेंसीज आपकी आई थी, तब से आपकी जो एसएससी जीडी की सिलेबस है वो चेंज कर दी गई है। ठीक है, इसमें क्या है, अब इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? अब 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें टोटल 4 सेक्शन होते हैं। एक होता है आपका मैथ्स, एक होता है रीजनिंग, नेक्स्ट होता है के एंड जीएस, और इसी में आपका करंट अफेयर भी रहता है। ठीक है, करंट अफेयर भी रहता है। एक जो चौथा आपका ऑप्शन है, इसमें ऑप्शनल रहता है, या तो हिंदी आप लीजिए या तो आप इंग्लिश लीजिए। मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी चूज करते हो, है ना, क्योंकि बिहार वाले बच्चों की इंग्लिश से तो हालत खराब रहती है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड है, आपको जो लेना है आप हिंदी चूज कीजिए या इंग्लिश चूज कीजिए, बात बराबर है। ठीक है, दोनों में से कोई एक लेना है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें से आपको मैथ से 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, रीजनिंग से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ये तीनों सेक्शन जीके, जीएस और करंट अफेयर से मिला के आपके 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी एक से आपका 20। आप इसको ऐड करके देख लो, ये क्या है आपका टोटल मिला के 80 क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपके सिलेबस में टॉपिक वाइज नाम नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि आपको पढ़ना है भारत के आसपास के पड़ोसी राज्य, भारत के बारे में, भारत की भौगोलिक संरचना पढ़नी है। ठीक है, भारत का इतिहास पढ़ना है, भारत की अर्थव्यवस्था पढ़नी है, इन सब सारे चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, मैथ में जो आपका जनरल क्वेश्चन होता है, इसको बोलते हैं एप्टीट्यूड। ठीक है, जो आपको अपने हिसाब से करने आना चाहिए, मैथ वाले सर वो आपको कवर कराएंगे। ठीक है, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। एसएससी की जो रीजनिंग होते हैं मोस्टली वो काफ़ी आसान होते हैं बैंकिंग की अपेक्षा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। मेरा जो सेक्शन रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, मेरा जो सेक्शन है ये वाली सेक्शन है। ठीक है, मैं आप लोग को ये सेक्शन कवर कराऊंगी, और हिंदी या इंग्लिश वाले सर आपको ये वाले सेक्शन कवर कराएंगे। ठीक है, यानी सभी को बराबर बराबर एसएससी ने दे दिया, बोला भाई आप लोग बेईमानी मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, किसी को ज़्यादा दूंगा किसी को कम दूंगा, सारे टीचर आपस में लड़ाई कर लेंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, बराबर बराबर कर दिया। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे जीके, जीएस और करंट अफेयर की। तो मेरा सेक्शन कौन सा है? जीके, जीएस और जीए।
अब बोलेगा मैम अभी तो आपने करंट अफेयर लिखा था, जीए क्या है, इसको मैं जनरल अवेयरनेस लिख देती हूँ। बात वही है, करंट अफेयर बोलो चाहे जनरल अवेयरनेस बोलो, बात वही है। अब इसमें क्या होता है, पहला तो आपको ध्यान रखना है, इसमें दो टॉपिक आते हैं, आर्ट्स, ठीक है, एक आता है आपका साइंस, ये मुख्य रूप से है। अभी एग्जाम का ट्रेंड क्या चल रहा है, स्टैटिक जी, ठीक है, अभी एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है स्टैटिक, ठीक है, ये भी आप इसी में इंक्लूड कर लीजिए। और एक जो आपका स्पेशल है वो है आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है, यानी करंट अफेयर। करंट अफेयर की क्लासेस आपकी जब एग्जामिनेशन करीब आ जाएगी तब लगाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी पढ़ के कभी अगर आप करंट अफेयर पढ़िएगा तो एग्जाम आते आते वो क्या हो जाएगा, घास बन जाएगा। अगर आप करंट अफेयर अभी से पढ़ोगे तो वो एग्जाम आते आते इतिहास बन जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बताया जाएगा कि हाँ अब जैसे देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, ये सब तो 5 साल पे ही बनते हैं, तो वो सब आप कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। हम लोग बात करेंगे आर्ट्स, साइंस और स्टैटिक्स। और सुनिएगा जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछता है आपके एग्जाम में, बहुत सारा देश और विदेश के बारे में पूछेगा, भारत और भारत के पड़ोसी राज्य, ठीक है, रिलेशन पूछेंगे इसके, ठीक है, बहुत सारी पुस्तकों का लेखकों के नाम पूछा जाता है, पुस्तकें एवं के लेखक होते हैं के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। अभी जो भारत में समिट हुआ है, कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ है, G20 समिट हुआ है, वह है ना, ऐसा ही अभी जो इतने भी आपके कॉन्फ्रेंस होते हैं उन सब के बारे में पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है आपका खेल जगत तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, अभी वर्ल्ड कप भारत में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एक खेल जगत, और उसके बाद बहुत सारे जैसे ओलंपिक्स हैं, एथलेटिक्स हैं, बॉक्सिंग है, टोक्यो ओलंपिक है, सारे जितने भी खेल जगत है वो सारे चीज इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, साइंस और टेक्नोलॉजी, इसको तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, सब तो फिर भी आप कहीं ना कहीं सुने रहेंगे, लेकिन ये दिमाग से क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है। पिंकी कुमारी सिंह जी मैम आप जी के जीएस पढ़ाएंगी हर रोज, जी बिल्कुल, ठीक है, मैं डेली आपको जी के जीएस करंट अफेयर इन सभी को सेक्शन को मैं कवर कराऊंगी, ठीक है, आप सभी लोग लाइव बने रहेंगे। तो यहाँ पर अभी भारत कहाँ कहाँ पर फतेह किया है, कोई बताएगा, भारत ने अपना कौन कौन सा मिशन कंप्लीट किया है, अभी हाल ही में कहाँ गया है, चांद के पार चलो, कहाँ गया है, चांद के पार चलो, यानी भारत अभी चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, ठीक है, किस मिशन से, कौन सा रोवर है, ठीक है, विक्रम लैंडर है, प्रज्ञान रोवर है, इन सब के बारे में तारीख आपसे पूछ सकता है। इसी प्रकार से भारत के अभी सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च हुआ है, इन सब जैसे बहुत सारे भारत के जो मिशन हैं, ठीक है, ये सब पूछता है। अगला जो है आपका युद्ध अभ्यास पूछता है आपके एग्जाम में, भारत किस किस देशों के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास करता है, ये सारा चीज पूछता है। उसके बाद भारत की जो नीतियां होती है, विदेश नीति होती है, ग्रीन, जितनी भी योजनाएं चलती हैं अलग अलग राज्यों में, सबके बारे में आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है, भारत और विदेशों का कैसे संबंध होता है वो सारा चीज आपका इसमें पूछा जाता है, ठीक है, और कुछ देश की राजधानियां भी पूछी जाती हैं, ठीक है, राजधानियां पूछी जाएगी, वहाँ के देश के चांसलर या फिर आपके पीएम या फिर प्रेसिडेंट, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाता है। और जो चीज ज्यादा चर्चा में रहता है एग्जाम में वहीं से पूछता है। आप बोलोगे मैम पूरी दुनिया में इतने सारे देश हैं, उन सबको हम लोग कैसे याद करेंगे, आपको उतना सारा नहीं याद करना है, जो भी ट्रेंड में होता है एग्जाम में वहीं से पूछता है। जैसे अभी ट्रेंड में क्या था, भारत में कौन कौन G20 में जो जो कंट्री के मेंबर्स आए थे या प्रमुख आए थे, जैसे आपके आए थे ऋषि सुनक जी आए थे, पत्नी आई थी, ठीक है, उसके बाद इटली से लोग आए थे, बांग्लादेश से आए थे शेख हसीना, ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी सारे कंट्रीज हैं G20 में, अभी यूरोपियन कंट्री क्या हुआ है, शामिल हुआ है, G21 बन गया है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है।
जी मैम, सुबह शाम दोनों टाइम नहीं, शाम में अभी नहीं आया है, ठीक है, यह अभी नया बैच है, ये सुबह में आया है। और इसका जो टाइमिंग है मॉर्निंग के 10 बजे से लेके 1 बजे तक, ठीक है, 10 से लेके 10 PM से लेके 10 AM से लेके 1 PM तक ये स्टार्ट हुआ है। अभी ये फ्रेश बैच है, बिल्कुल नया बैच है। जो भी विद्यार्थी आना चाहते हैं वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आप दोनों ही तरीके से इस बैच में जुड़ सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी आपको मदद मिले, ठीक है। अभी शाम में कोई बैच नहीं आया, अभी ये केवल मॉर्निंग में ही बैच चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका टाइमिंग है, सभी लोग ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। सुबह में 10 बजे, ठीक है, 10 से लेके 1 बजे तक, क्लियर है, सभी को याद रहेगा, भूलेंगे नहीं, सभी लोग टाइम से आएंगे। तो आप लोगों ने ये करंट अफेयर का सेशन देखा। अब हम लोग बात करेंगे किसका, साइंस का और आर्ट्स का। देखिएगा, यहाँ पर आपके साइंस पोर्शन है और यहाँ पर क्या है, आपके आर्ट्स पोर्शन है। अब आप ही सोचो कि आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप दिमाग से सोचो कि ये कैसे, कितने क्वेश्चन, इतने सारे सेक्शन है, कैसे पूछेंगे। साइंस में आपके आते हैं फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री आता है, और कितना आता है, बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी आता है। एक अलग से आपका साइंस और टेक आता है, जो मैंने आपको बताया। साइंस ये हो जाएगा टेक्नोलॉजी, जैसे अभी इस्माइल बुद्धा कौन सी योजना थी, भारत ने परमाणु बम परीक्षण कब किया, ये सारा पोखरण में कब किया, ये सारा चीज एग्जाम में इसी। आर्ट्स की बात करेंगे तो आर्ट्स में क्या जाएगा, पहला आता है आपका हिस्ट्री, सेकंड आता है जियोग्राफी, थर्ड पॉलिटी, और नेक्स्ट है क्या, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक्स। करंट अफेयर के सेशन को भी हम लोगों ने देखा अभी, ठीक है। अब बच जाता है एक और आपका, वो है स्टैटिक जी। स्टैटिक जीके का मतलब क्या होता है, वो क्या करता है ना, करंट अफेयर को हिस्ट्री से जोड़ के पूछता है, क्या करंट अफेयर को हिस्ट्री से जोड़ के पूछता है। तो ये आपको याद करना होगा, हर चीज में क्या है, आपको कंसेप्ट नहीं, कंसेप्ट आपको यहाँ पर इसमें और इसमें देखने, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि अभी आपने इतना सारा चीज, 20 क्वेश्चन, मुझे लगता है ये तो टॉपिक ही पूरा 10 गो हो गया, पूरा क्या 10 गो टॉपिक ही हो गया, है कि नहीं। तो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, जैसे एग्जाम का एक फॉर्मेट होता है क्वेश्चन पूछने का, तो जो भी सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है, और जो सेक्शन जो ज़्यादा कम होते हैं या वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते वहाँ से क्वेश्चन कम उठाता है। जैसे हम लोग बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात करें, तो यहाँ पर जो सबसे कम क्वेश्चन कहीं पूछे जाते हैं तो वो आपका केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, सबसे कम क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं साइंस में, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायो से और फिजिक्स से पूछे जाते हैं। अगर हम लोग डिवाइड करते हैं यहाँ पे करंट अफेयर की बात करें, तो करंट अफेयर आपके एग्जाम में 4 से 5 करंट अफेयर रहते हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी का वेटेज है तो वो है करंट अफेयर का। 4 से 5 क्वेश्चन आपके क्या है, करंट अफेयर है। बच गए कितने, 15 क्वेश्चन, है। तो आप इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। अगर आप इधर 8 रखते हैं आर्ट्स में और इधर साइंस में रख दें तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो गया। अब आप सोचिए कि 7 क्वेश्चन यहाँ से क्या, यहाँ पर 3 दिख रहा है, 3 दूनी का 6, दूनी का 6, ठीक है। तो वैसे ही आपसे पूछता है 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पूछेगा, और 1 से 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछेगा। बोलोगे मैम कुल मिला के तो 7 से ज़्यादा हो गया, 1-2 घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ आइए तो हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, 2 क्वेश्चन, या 2 से 3 कर दीजिए, ठीक है। ज्योग्राफी में भी आपका ऐसे ही 2 से 3 क्वेश्चन, पॉलिटी में भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स में 1 से 2 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से क्वेश्चन कम रहते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को बात, क्योंकि ये सेक्शन कम होता है जनरल कंपटीशन में, इकोनॉमिक्स का सेक्शन कम होता है, ठीक है, केमिस्ट्री का सेक्शन। अब बोलोगे मैम पॉलिटी में राज व्यवस्था पढ़नी है, नहीं, उसमें भारत का संविधान के बारे में आपको जानना है,
भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। कहीं भी आपको पॉलिटी राज्य व्यवस्था नहीं लिखा रहेगा, हर जगह आपको लिखा रहता है इस तरीके से, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ये दोनों अलग अलग बातें होती है, ठीक है, दोनों क्या होती है, अलग अलग बातें होती है। बस इसको आपको जानना है कि हमारे देश का संविधान कैसे बना, कब बना, किसने बनाया, ठीक है, हमारा देश किससे चलता है, किस कानून से चलता है हमारा देश, तो हमारा देश संविधान से चलता है, ठीक है। आप बोलोगे मैम पुलिस लोग तो अलग अलग कानून बताते हैं, वो आईपीसी एक्ट होता है, ठीक है, पुलिस सेक्शन के लिए अलग होता है, देश का सबसे बड़ा संविधान होता है वो अलग होता है, ठीक है। क्रिमिनल का कानून अलग होता है, ध्यान रखिएगा, एक आईपीसी होता है, एक सीआरपीसी होता है, अलग अलग नए नए कानून होता है, तो वो आपके सेक्शन में नहीं है। आईपीसी वगैरह आपको नहीं पढ़ना है, वो यूपीएसआई में पूछा जाता है, धारा वगैरह, ठीक है, वो आपके सेक्शन में नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब आप लोग जॉब ले लेंगे ना, वर्दी ले लेंगे, ठीक है, वहां पर जॉब होने के बाद आपको वहां पर पढ़वाया जाता है, याद करवाया जाता है, ठीक है, कि कौन कौन से आईपीसी होते हैं, किस धारा में कौन से कितने सालों का प्रावधान है, कौन सा क्राइम कीजिएगा तो कौन सी धारा आपकी लगेगी, वो जॉब होने के बाद वो आपको पढ़ना होता है, वहां पर आपको याद करना होता है, ठीक है। वहां पर ऐसा नहीं कि आप पास नहीं हो तो आपको भगा देगा, ठीक है, आपको बस याद करना होता है, ठीक। तो ये चीजें समझ में आए आप सभी को, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको इस तरीके का ही क्वेश्चन का फॉर्मेट मिलने वाला है एग्जाम में, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। अब बोलिएगा मैम दो दो तीन तीन क्वेश्चन के लिए हमें इतना बड़ा बड़ा सेक्शन पढ़ना होगा, ये कवर कैसे होगा, ठीक है, ये कवर कैसे होगा, तो इसके लिए आप टेंशन ना लेंगे, उसके लिए मैं हूँ, ठीक है, डोंट फियर, आई एम हियर, ओके। ये सारे सेक्शन को आपको कवर करा दिया जाएगा। अब ये सेक्शन कवर कैसे होगा, देखिएगा, ये जो सेक्शन है इसमें कवर ये होगा कि आपका जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर कराई जाएंगी, सारी चीजें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई जाएंगी, याद करवाई जाएंगी। आप सबका काम रहेगा, जो डेली पढ़ाया जाएगा आपको घर से याद करके आना है, नहीं याद करके आइएगा तो आपको पनिशमेंट मिले, ठीक है, मुर्गा या मुर्गी बनाऊंगी मैं, ठीक, नहीं तो फिर बोलेगा तो चिकन लॉलीपॉप भी बना दूंगी, ठीक है। इसलिए आप सभी को क्या करना है, याद करके डेली आना होगा। ये टॉपिक आपको जितने भी हैं सारे कवर करा दिए जाएंगे। और आप लोग के लिए गिफ्ट क्या है, काफी देर से सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम गिफ्ट क्या है, गिफ्ट बताइए, गिफ्ट क्या है, गिफ्ट, तो आपके लिए गिफ्ट रेडी है। देखिए, आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मैंने यह सोचा है कि यह जो गिफ्ट है ये आप सभी के लिए क्या होगा कि डेली ही आपके 30 क्वेश्चन, डेली ही 30 क्वेश्चन MCQs के रूप में, ठीक है, ऑल जो जीके का फॉर्मेट होता है वो आपके जीके, साइंस और करंट अफेयर से मिक्स, करंट अफेयर से मिक्स, ये आपको निशुल्क, ठीक है, ये आपको क्या है, फ्री है, फ्री फ्री फ्री, फ्री फ्री फ्री, ये आपका चलेगा, ठीक है, यानी ये क्लासेस जो आपके लिए क्या है, निशुल्क चलेंगी, ठीक है, ये क्लासेस आपकी निशुल्क चलेंगी और आप सभी को इस क्लास में क्या है, प्रेजेंट होना है, ठीक है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कोशिश कीजिएगा ऑफलाइन आने का, क्योंकि ऑनलाइन में कभी कभी समस्या हो जाती है, कभी नेटवर्क इशू रहा या कभी कुछ रहा, ठीक है, तो आप लोग कोशिश करेंगे ऑफलाइन आने का, और ये आपका क्या है, निशुल्क है। अब सोचिए आप सभी लोग, ये आपके लिए इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है, मैं आपके लिए फ्री मेहनत कर रही हूँ, तो आप सबका भी तो कर्तव्य बनता है कि मेरे साथ मेहनत कीजिए, ठीक है। ऑनलाइन में एक मेरी फ्रेंड पूछे मैम सारी क्लासेस ऑनलाइन चलेंगे, यस आप बिल्कुल चलेंगे, 1 बजे तक क्लासेस चलेंगे, बिल्कुल। आप क्या कीजिएगा, ऑफिस का जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा, आपको वहां से सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो आप सभी अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको ये सुनिश्चित कराती हूँ कि आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा। और अगर रिटन हो गया तो दौड़ के लिए, फिजिकल के लिए कौन है, बबलू सर और सुजीत सर क्या करेंगे, आप लोग का नैया पार लगा देंगे, उसके लिए आपको सोचना ही नहीं है,
ठीक है, तो देख रहे हैं आपको डबल पैकेज एक साथ मिल रहा है। ठीक है, एक ही जगह पे आपको इधर उधर भागने की कोई बात ही नहीं होगी। कुछ लोग पढ़ते कहीं और है, दौड़ने कहीं और जाते, बेचारे भाग भाग के परेशान रहते हैं। आपको यहाँ पर रिटन रिटन और फिजिकल दोनों साथ साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग क्या कर लीजिए, तन मन धन से समर्पित हो जाइए। ठीक है, तो कैसा लगा आप सभी को? मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छा लगा होगा। कल से ये क्लासेस यानी मंडे से ये क्लासेस बिल्कुल प्रारंभ हो रही है, एकदम बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट हो रही है। और जितने भी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक आए हैं, यानी जो ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर चलेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर चलेंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर आपके। ठीक है, बस एक ही प्रीवियस ईयर नहीं रहेगा, करंट अफेयर। ठीक है, मैम बोलते हैं मैम करंट अफेयर प्रीवियस ईयर करा दो। अरे बच्चा, करंट अफेयर तो करंट अफेयर है ना। 10 साल का पढ़ के क्या करोगे आप? समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो करंट अफेयर नहीं चलेंगे, बाकी जो सारे सेक्शन है उन सभी का बहुत ही जल्द इसकी टाइमिंग आपको बता दी जाएगी। ठीक है, आप सभी को और यूट्यूब पर इस क्लास की टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, कब से ये आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन में भी किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। ऑफलाइन में किसी को और कुछ जानना है, इसका जो है आपको बहुत ही जल्द क्वेश्चन भी मिलने का टाइमिंग बता दिया जाएगा, कहाँ मिलेगा और ये कब स्टार्ट होगा। ठीक है, कितने तारीख से और कितने बजे, यही है आपके लिए गिफ्ट। ठीक है, तो आप लोगों ने मिस कर दिया है ना। अच्छा, फिर से बता दूं, ये जो गिफ्ट है ये आपका गिफ्ट फ्री है। आपका डेली 30 क्वेश्चन का MCQ चलेगा, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। मंडे टू फ्राइडे आपका ये क्वेश्चन चलेगा, यूट्यूब पर भी चलेगा और ऑफलाइन में चलेगा। ठीक है, आप सभी लोग इसमें आएंगे। इसकी टाइमिंग और इसकी कब से स्टार्ट हो रही है इसकी तारीख आपको बहुत ही जल्द बता दिया जाएगा। ये मेरे मन में आया, ये मेरी योजना है, मैंने बोला कि मैं आप लोग के लिए ये गिफ्ट रेडी कर रही हूँ। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो आज इतना ही रखा जाए। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट्स जो भी सेक्शन स्टार्ट करेंगे उसका सिलेबस हम लोग पहले जानेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही। और मेरे प्यारे साथियों, एक बार आपसे मैं फिर से बोल रही हूँ, ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है, इस बार आर या पार कर देना है। ठीक है, फिर हम लोग नए सेशन में मिलेंगे मंडे को, सेम टाइमिंग 10 बजे मिलेंगे। तब तक आप सभी को बाय बाय और जय हिंद।